फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब के ऊपर 45 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट राइटर्स के ऊपर। ठीक है, हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को, शेक्सपियर को एंड जॉन कीट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पर सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और अब हम लोग चार्ल्स लैम्ब को सीख रहे हैं, तो ये चार्ल्स लैम्ब के ऊपर थर्ड वीडियो है। ठीक है, अब हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन से। 46 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब। लैम्ब के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? तो जॉन वुडविल है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस भी है, हेस्टर भी है, लला रुख जो है ये इनके द्वारा लिखा गया वर्क नहीं है, ये थॉमस मोर का वर्क है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, द ऐसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय। ये जो ऐसे है साउथ सी हाउस, ये किसके द्वारा लिखा गया ऐसे है? ठीक है, तो ये ऐसे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के लिए किसने एपिथेट को यूज़ किया? एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव। जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये किसने यूज़ किया था? ये कॉलरिज ने इनको बोला था। ठीक है, कॉलरिज ने इनके लिए जेंटल हार्टेड चार्ल्स जो था एक एपिथेट जो था वो दिया था। ठीक है, विनम्र दिल वाला चार्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। एस टी कॉलरिज यूज एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब इन द हिज पोएम दिस लाइन ट्री ओवर माई प्रिजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। ये पोएम का नाम याद रखिएगा, एस टी कॉलेज की। इसमें ही उन्होंने जेंटल हार्टेड चार्ल्स को चार्ल्स लैम्ब को ये एपिथेट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा रोमांटिक नॉवेल है जो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है? क्लोस्टर लेम या रोजामेंड ग्रे, एब्सेंटी या क्रैंडफोर्ड। तो इसमें जो रोजामेंड ग्रे है, इन्होंने ये रोमांटिक नॉवल है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। रोजामेंड ग्रे 1798 इज लैम्ब्स रोमांस रिटन इन हिज फर्स्ट पीरियड ऑफ लिटरेरी करियर। इनकी फर्स्ट पीरियड में लिखा गया था। रोजामेंड ग्रे इज अ स्टोरी ऑफ ए यंग मैन, एक यंग मैन की कहानी है, नेम्ड एलन क्लेयर, हु लव्स रोजामेंड ग्रे। ठीक है, एक व्यक्ति होता है एलन क्लेयर नाम का और जो रोजामेंड ग्रे से लव करता है, बट देयर रिलेशनशिप कम्स टू नथिंग। लेकिन उनकी रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों? बिकॉज ऑफ हर सडन डेथ, क्योंकि उसकी अचानक से मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट। ये इनका वर्क है लिखा हुआ, इतना टाइटल है उस वर्क का। इज एन ऐसे, ये ऐसे है दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर, जिसने कई जनरेशन की जो पाठक होते हैं, रीडर्स होते हैं, उनको डिलाइट किया, आनंदित किया। ये जो इनका ऐसे है, इसने कई जनरेशन को क्या किया? डिलाइट किया। वी फाइंड इट इन, तो हम इसको किस में पाते हैं, कहाँ पाते हैं? हम पाते हैं इसको एसेस ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब। ये जो वर्क है एसेस ऑफ एलिया, इनका जो कलेक्शन है एसेस का, किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। हम उसमें इसको पाते हैं, इस ऐसे को पाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे कई जनरेशन तक रीडर्स को क्या करता है? आनंदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्ब्स एसेस ऑफ एलिया वर रिटन इन 1820 to 23। व्हेन वर द लास्ट एसेस ऑफ एलिया रिटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट एसे ऑफ एलिया कब लिखे गए थे? 1833 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। ये इन्होंने जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क लिखा है जो चिल्ड्रन के लिए है, इसके अलावा चार्ल्स लैम्ब का और दूसरा कौन सा वर्क है जो चिल्ड्रंस के लिए है? ठीक है, या बच्चों के लिए है, वो है चिल्ड्रन के लिए द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। इनका जो वर्क है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस जो वर्क है वो भी इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के अलावा बच्चों के लिए लिखा है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। और इन्होंने ये जो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इन्होंने मैरी जो इनकी सिस्टर है उनके साथ, मैरी लैम्ब, उनके साथ मिलकर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु रोड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क किसने लिखा है? तो चार्ल्स लैम्ब भी है इसमें ऑप्शन, और इसमें इन दोनों इनकी सिस्टर का भी नेम है, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। तो आप जब दोनों ही ऑप्शन होंगे तो आप उसको वरीयता देंगे, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 वॉज रिटन बाय चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब, द फॉर्मर रिप्रोड्यूसिंग द ट्रेजेडी एंड द लेटर वो द कॉमेडीज। अब यह फॉर्मर और लेटर लिखा है। फॉर्मर यानी कि चार्ल्स, ठीक है,
और लेटर यानी कि मैरी लैम। तो मैरी लैम ने जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो वर्क है इसमें कॉमेडीज़ को उन्होंने लिखा है, ठीक है। और जो चार्ल्स लैम्ब है इन्होंने ट्रेजेडी पर फोकस किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट? इंग्लिश एसेइस्ट में यानी अंग्रेजी निबंधों में किसको राजकुमार बोला जाता है? वो है चार्ल्स लैम्ब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। Who has written the essay The Old Ventures of the Inner Temple? इंपॉर्टेंट वर्क है The Old Ventures of the Inner Temple। ये वर्क किसने लिखा है? ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया वर्क है। The Old Venture of the Inner Temple is written by Charles Lamb. Lamb was an English writer and essayist, best known for the Essays of Elia। सबसे ज़्यादा इनको किस रूप में जाना जाता है? Essays of Elia के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Essays of Elia is, Essays of Elia क्या है? प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स, इनके जो ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्मकथा से रिलेटेड फ्रेगमेंट हैं वो एसेस ऑफ एलिया का कलेक्शन है, ठीक है। एसेस ऑफ एलिया में किसका कलेक्शन है? इनके ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एसेस ऑफ एलिया इज प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब रोड ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। ही वॉज अ रोमांटिक राइटर। ही रोड हिज एसेज इन डिस्गाइज ऑफ अ क्लर्क नेम एलिया। इन्होंने जो अपने एसेज लिखे हैं उसमें एलिया नाम को यूज़ किया है, जो कि एक इटालियन साउथ में वर्क क्लर्क था उसके नाम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐसे बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन सा ऐसे जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया नहीं है? नाइट फियर्स लिखा गया है, क्राइस्ट हॉस्पिटल लिखा गया है, पुअर रिलेशन भी इनके द्वारा लिखा एक वर्क है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, पुअर रिलेशन इन्हीं ने लिखा है। गोइंग ऑन अ जर्नी इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब न्यू क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राइटिंग अचीव न्यू हाइट्स विद एसेस ऑफ एलिया। ऐसे राइटिंग ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया, अचीव किया, ठीक है। किसके एसेस ने? चार्ल्स लैम्ब्स, ठीक है। ऐसे राइटिंग अचीव न्यू हाइट्स विद चार्ल्स लैम्ब्स एसेस ऑफ एलिया, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब के एसेस ऑफ एलिया के साथ ऐसे राइटिंग ने क्या किया है? नई ऊंचाइयों को या नई उपलब्धियों को हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइंस दे रखी हैं, इसको पढ़ते हैं फिर इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, ठीक है, जब मैं देखता रहा, बोथ द चिल्ड्रन, दोनों ही बच्चे, ग्रेजुअली ग्रू फेंटर, धीरे धीरे फेंट होते रहे या धुंधले पड़ते गए, टू माई व्यू, मेरी नज़रों से, रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग, पीछे हटते गए, टिल नथिंग एट लीस्ट, तब तक जब तक कि एट लीस्ट बट टू मॉर्नफुल फीचर्स वर सीन इन द अटर मोस्ट डिस्टेंस, जबकि उदास, ठीक है, और पूरी तरीके से संपूर्ण डिस्टेंस में क्या हुआ? दो फीचर जो थे, मॉर्नफुल फीचर्स यानी कि उदासी से भरे दो चेहरे जो थे वो दूरी में दिखाई देने लगे। विदाउट स्पीच, बिना बोले, बिना किसी आवाज़ के। स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच, और विचित्र रूप से मेरे ऊपर इम्प्रेशन डाल रहे थे इफेक्ट ऑफ स्पीच का, यानी कि बोलने की इफेक्ट आ रही थी लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, उनकी अजीब सी छाप मेरे ऊपर पड़ रही थी। वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी, तो वो बच्चे क्या बोल रहे थे? उनकी स्पीच की जो छाप थी वो मेरे ऊपर पड़ रही थी। वो स्पीच क्या थी? हम लोग ना एलिस, वी आर नॉट ऑफ एलिस, ना हम एलिस के हैं, नॉर ऑफ दी, ना ही में हम लोग तुम्हारे हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, और हम लोग बच्चे भी नहीं हैं। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम, हम लोग कुछ भी नहीं है, केवल सपना, ठीक है। फ्रॉम विच वर्क हैव द एवम लाइन्स बीन टेकन, ये किस वर्क से ये लाइन्स ली गई हैं और ये वर्क किसने लिखा है? ये ड्रीम चिल्ड्रन जो वर्क है, इसका पूरा टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी, ठीक है। ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया वर्क है। उसमें एलिस नाम की कैरेक्टर और दो बच्चे, ठीक है, और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दिखाई पड़ती है, उनके कैरेक्टर मेंशन किए जाते हैं, तो उसी से ये लाइन्स ली गई हैं, ठीक है। लास्ट में ये देखते हैं कि वो बच्चे इनकी नज़रों से दूर होते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ना एलिस के हैं, ना ही हम तुम्हारे हैं, और हम लोग तो बच्चे भी नहीं हैं, हम लोग ड्रीम है, ठीक है। तो ये जो वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन का, और इसका पूरा टाइटल है आर रेवरी, ये इसका ऑप्शन दे रखे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एलिया इज एसोसिएटेड विद, एलिया वर्ड जो है किससे एसोसिएट करता है? चार्ल्स लैम्ब से। इन्होंने अपने एसेस जो हैं एसेस ऑफ एलिया के नाम से पब्लिश करवाए थे, तो एसेस ऑफ जो एलिया वर्ड है इन्हीं से रिलेट करता है चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। इन्होंने ये सीडोनिम को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय,
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? अब यहाँ पर मैरी लैम्ब नहीं दे रखी है, केवल चार्ल्स लैम्ब दे रखे, तो आप इसको सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंग्लिश चिल्ड्रन बुक रिटन बाय ब्रदर एंड सिस्टर चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब इन 1807। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज अ गेमिंग एनिमल। मनुष्य एक शिकारी एनिमल जानवर है या प्राणी है। ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और दैट। उसको हमेशा किसी न किसी नई चीज़ में बेटर होने की या श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। दिस इज अ फेमस कोट फ्रॉम। ये कोट जो है किस फेमस वर्क से है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एसेस ऑफ एलिया एंड द ओल्ड वेंचर ऑफ इनर टेम्पल। ये हालांकि ओल्ड वेंचर ऑफ इनर टेम्पल में आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल है ये कलेक्शन है एसेस ऑफ एलिया का। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसको माना गया है। लेकिन ये पर्टिकुलर लाइन किस वर्क की है? द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ठीक है, लेकिन ओल्ड वेंचर ऑफ इनर टेम्पल किस में आता है? इनका कलेक्शन चार्ल्स लैम्ब का एसेस ऑफ एलिया उसमें आता है, इसलिए इसको बी वाले को राइट माना गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम एलिया विच वॉज दैट ऑफ। चार्ल्स लैम्ब ने एक एलिया नाम को अडॉप्ट किया है, ये क्या है? तो ये क्या है? एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। एक इटालियन क्लर्क था साउथ सी हाउस में जहाँ पे ये वर्क करते थे, उसका नाम एलिया था। उसी के नाम से इन्होंने क्या किया है? एलिया नाम से अपने वर्क को पब्लिश करवाया था। चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम एलिया विच वॉज दैट ऑफ एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। ठीक है, अब यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट स्टार्ट हुए हैं और ये लास्ट एग्ज़ाम पॉइंट है चार्ल्स लैम्ब के ऊपर। इसके बाद हम लोग न्यू राइटर को लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम पॉइंट है, मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनविडियस सॉर्ट हु सेड। मैरिज जो है, ये विवाह जो है एक अपने सर्वोत्तम अर्थ में एक अधिकार है और ये किसी प्रकार से भी अनुचित नहीं है। हु सेड, ये किसने कहा था? ये कहा था लैम्ब ने इन अ बैचलर्स कंप्लेंट। ठीक है, एक अविवाहित की शिकायत, उस पर ये लाइन आई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मैरिज है तो बैचलर की आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, चिल्ड्रन हैव अ रियल कैरेक्टर एंड एन इसेंशियल बीइंग ऑफ देमसेल्फ। दे आर एमिएबल और अनएमिएबल पर से आई मस्ट लव और हेट देम एज आई सी कॉज फॉर ईदर इन देयर क्वालिटी। हु सेड, ये किसने कहा था? लैम्ब ने कहा था इन अ बैचलर्स कंप्लेन। क्या लाइन का मतलब है? बच्चों का अपना एक वास्तविक चरित्र होता है और अपना ही एक अस्तित्व होता है। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं? एमिएबल यानी कि मिलनसार हो सकते हैं और अनएमिएबल यानी कि थोड़ा सा अप्रिय भी हो सकते हैं, और मैं उनको प्यार या नफरत कर सकता हूँ उनकी इनमें से कोई भी क्वालिटी के आधार पर, किसी भी गुण के आधार पर मैं या तो उनसे प्यार कर सकता हूँ या मैं उनसे नफरत कर सकता हूँ। बच्चे दोनों ही रूप में हो सकते हैं, मिलनसार भी हो सकते हैं और अप्रिय भी हो सकते हैं। ये उनका खुद का कैरेक्टर होता है। ये लैम्ब ने बैचलर्स कंप्लेन में लिखा था। ये लाइन जो है बैचलर्स कंप्लेन में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन नंबर एग्जाम पॉइंट नंबर 3, जोसेफ पेस एंड सुजैन विंसले अपीयर इन वन ऑफ लैम्ब्स ऐसे, फाइंड इट आउट। जोसेफ पेस और सुजैन विंसले नाम की कैरेक्टर जो है लैम्ब के ऐसे में आती हैं। वो लैम्ब का ऐसे कौन सा है? मॉडर्न कैलेंड्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो मॉडर्न कैलेंड्री है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, द रोजेस दैट हैड लॉन्ग फेडेड डांस। गुलाब जो उस टाइम पर फेड हो गए थे, स्टिल ब्लूम फॉर हिम, अभी भी उसके लिए खिलते हैं। इन दोज विदर्ड एंड येलो चीक्स, उन विदर्ड यानी कि मुरझाए हुए और पीले गालों पर। दिस लाइन इज इन, ये लाइन जो थी मॉडर्न कैलेंड्री में आती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट दे रखा है, let her first lesson be with sweet Suzanne Winsley to reverence her sex. This line is in. उसे अपना पहला पाठ प्यारी सुजैन विंसले से मिले अपने अस्तित्व का सम्मान करना। ठीक है, दिस लाइन इज इन, ये लाइन जो थी कहाँ से लाइन है? मॉडर्न कैलेंड्री। ठीक है, आधुनिक वीरता ये लाइन इनका वर्क है, उसमें ये लाइन आई है कि उसको अपना पहला पाठ जो है प्यारी सुजैन विंसले से मिला था और वो क्या था? अपने अस्तित्व का सम्मान करना। ये मॉडर्न कैलेंड्री से जो इनका वर्क है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, उसमें ये लाइन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टल्टस सम। जो स्टल्टस सम जो वर्ड है इसकी क्या मीनिंग है? तो इसकी मीनिंग है आई एम अ फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पेडोकल्स, क्लेम्ब्रोटस, गेविर, अलेक्जेंडर एडम, रेमंड लली, स्टीफन अर्मेडो, क्विसाडा आर द नेम्स ऑफ करेक्टर हु अपीयर इन वन ऑफ लैम्ब्स ऐसे। ये जो करेक्टर्स हैं इनकी नेम लैम्ब के एक ऐसे में आते हैं। वो ऐसे कौन सा है? ऑल फूल्स डे। ठीक है, ऑल फूल्स डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आते हैं। आई लव अ फूल एज नेचुरली एज इफ आई वर ऑफ किथ एंड किन टू हिम। मैं एक मूर्ख हूँ और मैं एज नेचुरली उतनी ही प्राकृतिक रूप से एज आई इफ आई वर अ किथ एंड किन टू हिम, मैं उतनी ही प्राकृतिक रूप से उससे प्रेम करता हूँ जैसे मैं उसका रिश्तेदार हूँ। किथ एंड किन मतलब रिलेटिव्स, ठीक है। मैं उनसे उतने ही अच्छे तरीके से प्यार करता हूँ जैसे कि मैं उसका कोई रिश्तेदार हूँ। दिस अपीयर इन, ये जो लाइन है किस में अपीयर होती है, किस में आती है, किस वर्क में आती है? ये लैम्प का वर्क है ऑल फूल्स डे। उसमें ये लाइन आती है कि मैं एक मूर्ख हूँ और मैं उस मूर्ख से उतना ही प्रेम करता हूँ जैसे कि मैं उसका एक रिश्तेदार हूँ, ठीक है। ऑप्शन जो है ऑल फूल्स डे हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है What was लैम्स फादर? जो लैम्प के फादर थे वो कौन थे? अ क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल सॉल्ट, वो एक क्लर्क थे मिस्टर सैमुअल सॉल्ट के यहाँ, तो उनको याद रखेंगे, सैमुअल सॉल्ट नाम याद रखेंगे और उनके यहाँ क्या थे? क्लर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है लैम्स ह्यूमर हैज़ अ टिंच ऑफ सैडनेस इन इट। लैम्प के जो ह्यूमर है, हास्यपद जो उन्होंने वर्क लिखे हैं उसमें भी सैडनेस का एक टिंच जो है वो आता हुआ प्रतीत पड़ता है। इट इज़ द ह्यूमर ऑफ डीपली सफरिंग सोल, ये ह्यूमर है उनकी डीपली सफरिंग सोल का। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है? ये एलिंगर का कमेंट है, ठीक है। एलिंगर नाम याद रखेंगे और इन्होंने इनके बारे में बोला था कि उनके ह्यूमर में भी एक तरीके की सफरिंग ऑफ सोल जो है वो प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या बोला था एलिंगर ने? ये लैम्प के हास में भी उदासी की झलक दिखाई पड़ती है, ये उनके गहरे दुख से पीड़ित आत्मा का हास्य है, ठीक है। ये एलिंगर ने बोला था। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है लैम्प्स स्टाइल इज इंसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर। लैम्प का जो स्टाइल या जो शैली है वो इनके हास्य से अविभाज्य है, यानी कि उनके हास्य से उनकी शैली को क्या अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्या ऑफ विच इट इज़ द एक्सप्रेशन, और क्या इन्होंने बोला ये जो है ये उसी की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है, यानी कि ये उसी की अभिव्यक्ति है। हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसका है? ये ह्यू वॉकर का कमेंट है इनके बारे में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पे आते हैं। द पेन नेम इलिया वॉज बोरोड बाई लैम्प्स फ्रॉम एन इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस नेम्ड। जो इनका एक इटालियन क्लर्क था साउथ सी हाउस में, उसके नाम से इन्होंने इलिया नाम जो है वो अडॉप्ट किया था। वो कौन था? वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ईलो, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ईलो नाम का जो साउथ सी हाउस में क्लर्क था इटालियन क्लर्क, उसी के नाम से इन्होंने पेन नेम को इलिया नाम को अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक एग्जाम पॉइंट्स थे 4 स्लैंग के ऊपर, और क्वेश्चंस भी ये इतने ही थे। इसमें अब इस बुक में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट राइटर को मैं इसके बाद की जो वीडियोज़ आएंगी आपको वो उसमें मिलेंगे, और हमारा नेक्स्ट राइटर होगा पीवी शैले। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पीवी शैले को अध्ययन करेंगे, ठीक है। उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बने थे आज तक के एग्जाम में हम उनको कवर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट ऑल द वीडियोस ऑफ डिफरेंट राइटर्स, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।